एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके शिक्षक को नहीं आता है बिहार में। मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जानकार आज भी हिंदुस्तान में बिहार का ही लोग बिहार हैं। के शिक्षक को हार्वर्ड नहीं आता है। यूनिवर्सिटी, अरे अरे सर, सुनिए, ना। इंग्लिश पढ़ाने हमारे यहाँ का लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाता है, हाँ। मैथ पढ़ाने हमारे यहाँ के लोग लंदन ओलंपियाड में जाते हैं। और आप बताइएगा 2005 में जो वैकेंसी हुई थी, आई थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, वो जितने टीचर मुखिया के बदौलत बने हुए थे, वो सारे लोग को अभी एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है। आप देखे होंगे देखिए, स्कूल में जाकर के फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाते हैं। हमारी बात, हर राज्य के छात्रों पे अभ्यर्थियों की लाशों पर आप चढ़कर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री अगर देश को मिलेगा तो शायद देश बर्बाद हो जाएगा। और नीतीश कुमार जी वही करने पे तुले हुए हैं। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री बनिए, पूरा राज्य आपके साथ खड़ा है, लेकिन आज आप समझिए कि राज्य के 14 करोड़, राज्य के 45% युवाओं में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना है। 22,000 वैकेंसी और 12,000 बाहर के लोग, 10,000 हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। 75 साल हो गया, कोई नहीं बना है, ये बन रहे तो आपको दिक्कत हो रहा है। चलिए, अपने लाशों पे खड़े होकर जब इमारत तैयार करनी है तो हम तो अपनी लाश आपके आगे खड़े नहीं करेंगे, हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन आपके नीचे दबना पसंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का राजा पाकिस्तान के नागरिक को बसाने लगे तो उस राज्य की प्रगति नहीं हो सकती। हमारे यहाँ बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में किया, हमारे यहाँ आनंद कुमार, जिनका मैथ पूरा वर्ल्ड पढ़ रहा है, हमारे यहाँ यूपीएससी टॉपर, और आप हमारे शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। 75 साल से यही लोग पढ़ा रहे हैं। हमारे शिक्षा पे 75 साल से यही पढ़ा रहे थे ना। ABCD नहीं आता है, एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है, हमारे टीचर लोगों को बिहार के मैथमेटिक्स का स्पेलिंग नहीं आता है। सुनिए, बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो सड़कों पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डोमिसाइल नीति पहले से लागू थी, अब इसे हटा दिया गया है। यानी कि बिहार में अब जो भी शिक्षक है वो दूसरे राज्यों से आकर के बिहार को बच्चों को पढ़ाएंगे और बिहार के बच्चों को पढ़ा करके बिहार के भविष्य को अच्छा करेंगे। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में मनीष यादव हैं, जाप नेता है। मनीष जी, डोमिसाइल नीति लागू होने की आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अगर दूसरे राज्य से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से लोग आकर के पढ़ाएंगे तो बिहार और अच्छा होगा, शिक्षा व्यवस्था में अच्छा होगा। 14 करोड़ की आबादी में 45% बेरोजगार युवा, और फिर भी आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ आएँ और नौकरी करें। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाली मार झेल रहा राज्य बिहार, सबसे ज़्यादा पिछड़ा, बाढ़ सुखाड़ से मार झेल रही राज्य बिहार। और जब अपने लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं तो दूसरे लोगों का पेट पालने चले हैं। दिन से अपने ही लोग ना शिक्षक थे, कहाँ इन लोग का पेट भर पाए? तो दूसरे राज्य के आएंगे तब ना पेट भरेंगे। नहीं, एक बात, अच्छा से पढ़ाएंगे। एक बात बताइए कि दूसरे लोग अच्छे से पढ़ाएंगे, जब दूसरे लोग को हम ज्ञान बांट रहे हैं। हमारे यहाँ बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में किया, हमारे यहाँ आनंद कुमार, जिनका मैथ पूरा वर्ल्ड पढ़ रहा है, हमारे यहाँ यूपीएससी टॉपर, और आप हमारे शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। 75 साल से यही लोग पढ़ा रहे हैं। हमारे शिक्षा पे 75 साल से यही पढ़ा रहे थे ना। ABCD नहीं आता है, एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है, हमारे टीचर लोगों को बिहार के मैथमेटिक्स का स्पेलिंग नहीं आता है। सुनिए, थोड़े कह रहे हैं। मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जानकार आज भी हिंदुस्तान में बिहार का ही लोग हैं। बिहार के शिक्षक को हार्वर्ड नहीं आता है। यूनिवर्सिटी, अरे अरे सर, सुनिए, इंग्लिश पढ़ाने हमारे यहाँ का लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाता है, हाँ। मैथ पढ़ाने हमारे यहाँ के लोग लंदन ओलंपियाड में जाते हैं। और आप बताइएगा, तारीफे का पुल बांधिएगा। ये बात नहीं सुनिएगा कि एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके शिक्षक को नहीं आता है बिहार में। सुनिए, इसीलिए दूसरे राज्य से बुलाया जा रहा है। अब दूसरे राज्य की स्थिति आप नहीं समझिएगा। दूसरे राज्य की स्थिति, जो लोग को एप्पल की स्थिति नहीं, स्पेलिंग नहीं आती है, उनमें ये वही लोग हैं जो दूसरे राज्य से आए हैं। नहीं, आप याद रखिए, ये गलत बात है। आप याद रखिए इस बात को। 2005 में जो वैकेंसी हुई थी, आई थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, वो जितने टीचर मुखिया के बदौलत बने हुए थे, वो सारे लोग को अभी एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है। आप देखे होंगे स्कूल में जाकर के फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाते हैं। हमारी बात समझिए, गलती किसकी गलती? सरकार की गलती है। बिहार सरकार लगातार अपने नियमावली में चेंज, पहले यही जदयू और भाजपा की सरकार है जिसने ने कहा सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, सीटेट पास हो जाओ नौकरी पाओ। यही लोग थे 12th का सर्टिफिकेट पे नौकरी देने वाले, मैट्रिक का सर्टिफिकेट पे नौकरी देने वाले। जब अब क्वालिटी बेस्ड, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम BPSC के परीक्षा से भाग रहे हैं, हम तो BPSC की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप ही लोग सर्टिफिकेट दो नौकरी पाओ की नारा की योजना लाए थे, तो सर्टिफिकेट दो नौकरी लाओ की योजना लाइएगा
तो कुछ वैसे लोग तो आप में आएंगे। तो अब नहीं चाहते कि सुधार हो। लेकिन सुधार की बात हम कहाँ कर रहे हैं? आपने तो कहा बीपीएससी परीक्षा दो, हम तो कह रहे हैं बीपीएससी परीक्षा देंगे, लेकिन बीपीएससी परीक्षा सिर्फ हम ही देंगे। काहे? आप हमको लीजिए, हम फेल होते हटाइए, भारत स्वतंत्र आप देश फेल है, होते सब- हटाइए। हाँ। हम भारत स्वतंत्रिक देश है, लेकिन राज्य की भी एक सीमा है। अगर उड़ीसा वाला ये कहता है कि 10+2 बिहार का लोग वहां से करेगा उड़ीसा से, तभी उसको नौकरी देंगे। अगर बंगाल वाला ये कहता है कि 10 वर्ष की नागरिकता बिहार के लोग लेगा तभी उसको नौकरी देंगे, तो हमारे यहाँ कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं है और हमारे यहाँ स्वतंत्र रास्ता क्यों खोल दिया गया? हम ये हम दिल के नीतीश कुमार साफ सवाल हैं, हम करेंगे। दिल के साफ हैं। हम दिल के साफ नहीं है, हम सबको आमंत्रित हम कर दिल रहे के हैं। साफ नहीं है। अगर आमंत्रित कर रहे हैं तो हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि 243 सीट जो विधानसभा का है उस पर आधी सीट दे दीजिए, दूसरे राज्यों को ओपन कर दीजिए और सब लोगों को कहिए बिहार में आकर चुनाव लड़े। अगर इतना आप दिल के साफ है तो है हिम्मत नीतीश कुमार में, है शिक्षा मंत्री में, लड़े दूसरे राज्य से। अगर दिल के साफ है तो नीतीश कुमार जाए दूसरे राज्य में, जाए बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, चेन्नई और कहें कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए। नहीं बनाएगा। और इसीलिए बिहार का लोग जो बाहर मार झेलता है, नौकरी करने जाता है और बिहारियों के नाम पे कलंकित होता है, तो फिर हम उस दिन को याद क्यों ना करें? हम अपने राज्य जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, हमारे राज्य में जब नौकरी और ये निकाला जा रहा है तो हमारे राज्य के लोग उसमें शामिल क्यों ना हो? मेरा ये सवाल आपसे है। ये सवाल ठीक है, आपका लाजमी है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि बिहार का प्रगति हो, इसलिए डोमिसाइल नीति को भंग किया जा रहा है। हाँ। किसी राज्य की प्रगति वहाँ की जनता से होती है। अगर हिंदुस्तान का राजा पाकिस्तान के नागरिक को बसाने लगे तो उस राज्य की प्रगति नहीं हो सकती। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। बिहार राज्य की प्रगति बिहार राज्य के लोगों से है। अच्छा। हमारे यहाँ जो टैक्स पेयर लोग हैं बिहार के हैं ज़्यादातर। हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी योजनाएं होती हैं उसमें काम हमारे यहाँ के मजदूर करते हैं। हम तो मजदूरी के रूप में जाने जाते हैं दूसरे राज्यों में, और जब आज रोजगार के अवसर की बात है फिर भी आप हमें मजदूर बना रहे हैं। 22,000 वैकेंसी और 12,000 बाहर के लोग, 10,000 हम लोग। शिक्षा मंत्री के बात को सुने थे, वो कह रहे हैं कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में हमारे यहाँ तो योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है, पूरा सीट वैकेंट नहीं हो जाता है। विज्ञान की बात करें तो है ही नहीं। देखिए शिक्षा मंत्री जी को हमको लगता है कि उनको ये बहाली की जो नियम है वो पढ़ना चाहिए। अच्छा। 1 से 8 तक सामान्य शिक्षा दी जाती है बच्चों को। वन सरकारी स्कूल की मैं बात करूँ तो बिहार बोर्ड की 1 से 8 में वो सीटेट से आता है, और 8 से 12 तक जो होता है वो स्टेट से, समझ गए, स्टेट सरकार। तो स्टेट सरकार तो 8 से 12 तक आप तो स्टेट सरकार का ले रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इंग्लिश मैथ की ज़रूरत है, और सीटेट जहाँ आप समाज 1 से 8 तक जहाँ आप इंग्लिश और मैथ का होनहार टीचर खोज रहे हैं वहाँ तो इंग्लिश मैथ की जरूरत ही नहीं है। 10th तो तक कंपल्सरी हाँ, नहीं होता है। तो ये तो अधिक ज्ञान है शिक्षा मंत्री के पास। पता नहीं इनके सलाहकार कौन है, और ये प्रोफेसर है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात, मैं सवाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राज पर नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन शिक्षा मंत्री अगर ये बयान दे रहे हैं कि हमारे यहाँ उम्मीदवार योग नहीं है, तो त्रुटि किसकी? 15 साल आरजेडी की सरकार, 15 साल जदयू की सरकार, 30 साल में अगर योग शिक्षक बिहार में नहीं मिल रहा है, तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि किसके काल में ये गड़बड़िया हुई और क्यों आज तक योग शिक्षक बिहार को आप लोग नहीं दे पाए? मेरा सवाल है। ऐसा क्यों नियम लाया गया और दूसरे राज्य के छात्रों को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है? क्यों लाया जा रहा है? मैं तो आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी जी की भी छवि खराब हो रही है। आप नहीं चाहते हैं कि बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने? 75 साल हो गया कोई नहीं बना है, ये बन रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है। चलिए अपने लाशों पे खड़े होकर जब इमारत तैयार करनी है तो हम तो अपनी लाश आपके आगे खड़े नहीं करेंगे, हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन आपके नीचे दबना पसंद नहीं करेंगे। जब अपने बिहार के लोगों पे, बिहार राज्य के छात्रों पे, अभ्यर्थियों की लाशों पर आप चढ़कर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री अगर देश को मिलेगा तो शायद देश बर्बाद हो जाएगा, और नीतीश कुमार जी वही करने पे तुले हुए हैं। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री बनिए, पूरा राज्य आपके साथ खड़ा है, लेकिन आज आप समझिए कि राज्य के 14 करोड़, राज्य के 45% युवाओं में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना है, आक्रोश की भावना है। और अगर उस आक्रोश की भावना को नहीं देखिएगा नीतीश कुमार जी, तो शायद आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहिएगा। और जिनको मुख्यमंत्री बनना है आप उन पे भी, उनके आने वाले भविष्य पे भी मुख्यमंत्री जी आप लात मार के याद रखिएगा इस बात को। आगे क्या स्टैंड लीजिएगा? अगर ये हम लोग का 5 तारीख से हम लोग अभ्यर्थी के साथ हैं, 5 तारीख से हम लोग आंदोलन चालू कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी के समकक्ष हम लोग खड़े होकर ये बात कहेंगे कि राज्य का अधिकार राज्य के लोगों को मिलना चाहिए। चलिए, तो मनीष यादव है, जाप नेता है, और ये बातें कह रहे हैं कि 5 तारीख से हम लोग सड़क पर उतरने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने समक्ष खड़ा होकर के हम लोग आवाज़ को बुलंद करेंगे। डोमिसाइल नीति जो है उसको फिर से लागू करने की ये लोग बातें कह रहे हैं।